उर्दू मेंटोर में खुशामदीद। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे अजीम जहनों की सारी दानिश को एक जगह जमा कर दिया जाए तो वो सफ़र कैसा दिखेगा। आज हम उसी सफ़र पर निकल रहे हैं, ये समझने के लिए कि असली कामयाबी आखिर होती क्या है। डेंजल वॉशिंगटन कहते हैं, मकासद के बगैर देखे गए ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाते हैं। और आप जानते हैं, यही वो बुनियादी बात है जो हमारे सफ़र का पहला कदम है, यानी अपने धुंधले ख्वाबों को एक ठोस, एक काबिले अमल विजन में कैसे बदला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एक्ट से, अपना ज़ाती ब्लूप्रिंट तैयार करना। देखें, कोई भी बड़ा सफ़र एक साफ मंजिल के बगैर शुरू नहीं हो सकता है ना। और यही ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जो हमें रास्ता दिखाता है। मिसाल के तौर पर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की कहानी को देखें। उनके पास अपनी जिंदगी के लिए एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ब्लूप्रिंट था। पहला कदम चैंपियन बॉडी बिल्डर बनना, दूसरा कदम हॉलीवुड का मूवी स्टार बनना, और तीसरा अमीर और मशहूर बनना। जब विजन इतना साफ होना तो जिम में दी गई हर कुर्बानी, हर रेपिटेशन बेमाना नहीं लगती। वो सिर्फ वजन उठाना नहीं था, वो अपने ख्वाब की तामीर में एक एक ईंट लगाना था। लेकिन एक ब्लूप्रिंट को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए ओपरा विन्फ्री एक चीज पर बहुत जोर देती हैं, और वो है इंटेंशन, यानी इरादा। अगर ब्लूप्रिंट ये बताता है कि क्या हासिल करना है, तो इरादा ये बताता है कि क्यों हासिल करना है, और ये क्यों बहुत जरूरी है। जब ओपरा ने अपने शो के पीछे की वजह पर तवज्जो दी तो सब कुछ बदल गया। उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ ऐसा टीवी शो करेंगी जिसका मकसद लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना हो, ना कि सिर्फ सनसनी फैलाना। यही इरादा है जो ब्लूप्रिंट में रूह फूंक देता है। तो अब जब एक वाज़ा ब्लूप्रिंट यानी क्या करना है और एक गहरा इरादा यानी क्यों करना है दोनों मौजूद हों, तो बस एक चीज़ रह जाती है, फोकस। जैसा कि सोनू शर्मा कहते हैं, कामयाब जंगजू कोई अलग मखलूक नहीं बल्कि एक आम इंसान होता है जिसका फोकस लेज़र जैसा होता है। कामयाबी कोई सुपर ह्यूमन होने का नाम नहीं है, ये बस एक मकसद पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करने का नाम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की शुआओं को एक जगह इकट्ठा करके आग लगा देता है। ओके, तो अब आते हैं अपने दूसरे एक्ट की तरफ, जरूरी मेहनत को गले लगाना। विजन तो सेट हो गया, अब इस रास्ते पर चलने के लिए जो मेहनत, जो डिसिप्लिन चाहिए, उसकी बारी है। ये सफर का वो हिस्सा है जहां ख्वाब और हकीकत आमने सामने आते हैं। यहाँ पर आर्नल्ड का तजुर्बा एक बार फिर बहुत काम आता है। वो कहते हैं, जब कोई मुझसे कहता था कि ये नहीं हो सकता तो मुझे सुनाई देता था कि ये हो सकता है। जब वो कहते थे नहीं, मुझे सुनाई देता था हाँ। दुनिया हमेशा बताएगी कि ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ना को अपने लिए हाँ में बदलना जरूरी है। उनके शक को अपना फ्यूल बनाए। और इस मेहनत के दौरान साइमन सिनिक स्ट्रेस और पैशन के बीच एक बहुत ही खूबसूरत फर्क बताते हैं। वो कहते हैं, जब हम किसी ऐसी चीज के लिए सख्त मेहनत करते हैं जिसकी हमें परवाह नहीं, तो वो स्ट्रेस बन जाता है। लेकिन जब हम किसी ऐसी चीज के लिए सख्त मेहनत करते हैं जिससे हमें इश्क है, जो हमारे क्यों से, हमारे इरादे से जुड़ी है, तो वही मेहनत पैशन कहलाती है। सोचिए, कोशिश वही है, लेकिन जब उसके पीछे एक मकसद हो तो एहसास बिल्कुल बदल जाता है। फिर काम काम नहीं, मिशन लगने लगता है। लेकिन इस मेहनत और पैशन के रास्ते में एक बहुत बड़ा दुश्मन है, डिस्ट्रैक्शन। सोनू शर्मा इसके लिए एक शिकारी की कहानी सुनाते हैं। एक शिकारी खरगोश का शिकार करने निकला। फिर उसे एक हिरन नजर आया। सोचा ये तो खरगोश से बेहतर है। फिर एक बारहसिंघा देख गया जो हिरन से भी बड़ा था। तो वो बड़े से बड़े शिकार के पीछे भागता रहा और आखिर में खाली हाथ घर लौटा। ये कहानी डिस्ट्रैक्शन के खतरे को साफ दिखाती है। जब फोकस बार बार बदलता है तो हाथ कुछ नहीं आता। और जब इतनी मेहनत और इतने फोकस से काम किया जाता है तो एक चीज तो तय है, इंसान गिरता जरूर है, नाकामी आती है। और इसीलिए अब वक्त है तीसरे एक्ट का, आगे की तरफ क्यों गिरना चाहिए। ये एक्ट नाकामी को एक अंजाम के तौर पर नहीं, बल्कि सफर के एक जरूरी और लाजमी हिस्से के तौर पर देखता है। यहाँ डेंजल वॉशिंगटन आगे गिरने या फॉलिंग फॉरवर्ड का तस्वर पेश करते हैं। वो कहते हैं, अगर मुझे गिरना ही है तो मैं पीछे की तरफ नहीं गिरना चाहता, मैं आगे गिरना चाहता हूँ। कम से कम इस तरह ये तो देख सकूंगा कि सामने क्या है। हर नाकामी, हर ठोकर एक सबक है। उसे एक सीखने का मौका समझें, एक ऐसा कदम जो मंजिल के और करीब ले जाता है।
हकीकत यह है कि इंसान नाकाम होता है, हारता है, शर्मिंदा होता है, किसी चीज़ में बुरा परफॉर्म करता है। इसे कबूल करना ज़रूरी है। जैक मा को हार्वर्ड ने 10 बार मुस्तरद किया, डेंजिल वॉशिंगटन अनगिनत ऑडिशंस में फेल हुए। अगर कोई नाकाम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो कोशिश ही नहीं कर रहा। नाकामी असल में तरक्की की निशानी है। स्टीव जॉब्स की कहानी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। सोचिए, 1985 में उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया, वही कंपनी जो उन्होंने अपने ही गैराज में शुरू की थी। ये एक तबाहकुन वाकया था, लेकिन सालों बाद उन्होंने इसे सबसे बेहतरीन चीज जो कभी हो सकती थी कहा। क्यों? क्योंकि उस नाकामी ने उन्हें दोबारा एक बिगनर होने का एहसास दिया, आज़ादी दी, और इसी आज़ादी से नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनियां बनी और आखिरकार वो एप्पल वापस आए और उसकी तारीख बदल दी। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत गहरी बात कही थी, आगे देखते हुए नुक्तों को नहीं जोड़ा जा सकता, उन्हें सिर्फ माजी में देखकर ही जोड़ा जा सकता है। मतलब इस बात पर भरोसा करना होगा कि ये सारे डॉट्स, ये सारे तजुर्बात आगे जाकर कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे। उन्होंने कॉलेज छोड़ने के बाद अचानक कैलीग्राफी की क्लास ले ली। उस वक्त इसका कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था, लेकिन 10 साल बाद वही इल्म मैकिन्टॉश कंप्यूटर की खूबसूरत टाइपोग्राफी की वजह बना। तो अपने सफ़र पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, भले ही रास्ता साफ ना दिख रहा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी एक्ट पर, एक मास्टर का माइंडसेट। क्योंकि आगे गिरने और उससे सीखने की सलाहियत सिर्फ मेहनत से नहीं आती, इसके पीछे एक खास सोच, एक खास माइंडसेट होता है। असली देरपा कामयाबी सिर्फ बाहर की अचीवमेंट से नहीं आती, बल्कि अंदरूनी इनकिसारी, हमदर्दी और खिदमत के जज्बे से मिलती है। इस ख्याल को समझने के लिए साइमन सिनेक की एक बहुत असरदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक साबिक अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के बारे में है और उसमें एक सिरेमिक कप और एक स्टायरोफोम कप का जिक्र है, जो हमें इनखिसारी का एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। तो वो साबिक सेक्रेटरी बताते हैं कि जब वो ओहदे पर थे तो उन्हें हमेशा एक खूबसूरत सिरेमिक कप में कॉफ़ी दी जाती थी, लेकिन जब वो ओहदे से हट गए तो उन्हें एक आम से स्टायरोफोम कप में कॉफ़ी मिली। इससे उन्होंने जो सबक सीखा वो ये था, वो सिरेमिक कप कभी मेरे लिए था ही नहीं, वो उस ओहदे के लिए था जिस पर मैं फायज था। मैं तो हमेशा एक स्टायरोफोम कप के ही लायक था। मतलब इज्जत और सहूलियात ओहदे को मिलती हैं, इंसान को नहीं। इनकिसारी, ह्यूमिलिटी, यही सब कुछ है। और यही इनकसारी है जो असली ताकत पैदा करती है। नेवी सील्स से एक बहुत दिलचस्प चीज़ सीखने को मिलती है। वो बताते हैं कि जो लोग आखिर तक सील्स बन पाते हैं वो अक्सर वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा टफ या जिस्मों वाले दिखते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो जिस्मानी और जहनी तौर पर बिल्कुल थक हारने के बाद भी अपने साथ वाले की मदद करने के लिए हिम्मत और एनर्जी ढूंढ लेते हैं। असली ताकत दूसरों की खिदमत में है। और आखिर में ये पूरा सफ़र एक साफ ब्लूप्रिंट बनाना, सख्त मेहनत करना, नाकामियों से सीखना और इनकिसारी अपनाना हमें डेंजिल वॉशिंगटन के इस झंझोड़ देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब वक्त आएगा तो बिस्तर के गिर्द कितने भूत होंगे? ये भूत कौन है? ये वो अनफुलफिल्ड पोटेंशियल है, वो आइडियाज़ हैं जिन पर कभी अमल नहीं किया गया, वो हुनर हैं जिन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। वो इस उम्मीद से आए थे कि उन्हें जिंदगी दी जाएगी। क्या उन्हें अपने साथ ही कब्र में ले जाना है? अगर इस गुफ्तगू से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं।